हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भाज्यता पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने भाज्यता संबंधित नियमों को देखा था। मतलब किसी संख्या से भाज्य होने के लिए, पूरी तरह कटने के लिए कौन कौन से नियम शर्त होते हैं वो हम लोगों ने देखा था। लेकिन पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नों को नहीं देख पाए थे, ठीक है। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग भाज्यता पर आधारित प्रश्न, किस तरह के प्रश्न सीटेट में या यूपी टेट में या किसी भी स्टेट के टेट में आपका पूछा जाएगा वो हम लोग देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि ये प्रश्न है, ये भाज्यता पर आधारित प्रश्न है कि यदि एक साथ, उसके बाद ये स्टार का चिन्ह है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब स्टार का चिन्ह मतलब हमको स्टार का मान निकालना है, ठीक है। यानी कहने का मतलब आपका जो संख्या है 1 7, उसके बाद आपका स्टार है, उसके बाद 3 है। तो कहता है कि यदि 1 7 स्टार 3 ये कोई संख्या है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम कोई संख्या है 2 4 5 6, ये कोई संख्या है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो मान लीजिए आपको यहाँ से स्टार, यहाँ 5 हटा दिया और स्टार रख दिया और उस तरह का शर्त दे दिया, तो आपसे पूछा जाए कि स्टार का मान निकालिए। तो आप स्टार का जब मान निकाल रहे होंगे तो आपका आंसर क्या होगा? 5। एक उदाहरण दिए, ठीक है। तो वही है आपका, ये कोई संख्या है, ठीक है। 1 7 स्टार 3 क्या कहता है? ये कोई संख्या है और कॉमा मतलब जो, कॉमा का मतलब हुआ जो 3 से क्या है? भाज्य हो। मतलब कहने का मतलब ये जो संख्या है आपका 3 से क्या है? भाज्य है। मतलब 3 से जब हम भाग देते हैं तो पूरी पूरी कट जाता है। तो कहता है स्टार का मान क्या है, ठीक है। यानी स्टार का मान क्या है, तो आपको स्टार का मान निकालना है। अब हमारा जो प्रश्न है वो किससे विभाज्य है? 3 से विभाज्य है। और 3 से भाज्यता के नियम को हम लोग पढ़ चुके हैं। मतलब 3 से भाज्य होने के लिए, पूरी तरह कटने के लिए क्या शर्त पढ़े थे हम लोग? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई संख्या 3 से तभी विभाज्य होगा, तभी पूरी पूरी कटेगा जब उस संख्या में जितने भी अंक हैं सबों को जोड़ करके जब हम उसमें 3 से भाग देते हैं, यदि वो कट जाता है तो वो उस पूरी संख्या 3 से क्या होती है? विभाजित होती है। जैसे मान लीजिए हमने कोई संख्या लिया 2 4 5, ठीक है। कितना लिया? 2 4 5 1। अब देखिए आपका ये कोई संख्या है और आपको पूछा जाए कि क्या ये संख्या 3 से भाज्य है या नहीं। तो हमने क्या देखा था कि कोई संख्या 3 से तभी भाज्य होगी जब उसमें जितने भी अंक है सबों का योग क्या हो? 3 से पूरी तरह कट जाए। तो आप देखिए यहां से 2 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 1, जोड़िए 2 4 6 5 11 1 12। तो ये 12 जो है आपका जोड़ करके, यानी ये कोई संख्या था और आपसे पूछा जा रहा था कि ये हमारा संख्या जो है आपका, ये संख्या क्या 3 से विभाज्य है। तो आप क्या करते थे? इसमें जितने भी अंक सबों को जोड़ते थे और जोड़ करके जो आता था योगफल उसमें हम 3 से भाग देते थे। यदि पूरा पूरा कट गया जोड़ तो पूरा, यानी वो संख्या 3 से कटेगा, और यदि नहीं कटा तो पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगा। तो जब हम देख रहे हैं इसमें कितने अंक है? 1 2 3 4 अंक हैं। चारों को जोड़ते हैं 2 4 6 5 11 1 12। मतलब इसका जोड़ कितना आ रहा है? यानी यहाँ जो हम जोड़ के लाते हैं तो ये क्या आ रहा है? 12। 12 क्या है? 3 से विभाज्य है, मतलब पूरी तरह कट रहा है। इसका मतलब है कि ये संख्या आपका क्या है? 3 से कट रहा है। यही था, ठीक है, समझ रहे हैं ना। उसी तरह एक दूसरा उदाहरण लीजिए, मान लो 2 5 7 8। अब इसके बारे में जांच करना चाहते हैं क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं। तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे सबको। 2 5 कितना हो गया? 7 7 7 14 14 8 22। और 22 हम जानते हैं कि 3 से कभी कटेगा नहीं। तो इसका मतलब है कि जब इसका योगफल जो था, अंकों का योगफल जब 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब वो संख्या भी आपका 3 से नहीं कटेगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए आपका प्रश्न क्या, मान लीजिए इसी को हम लोग लेते हैं, ये संख्या हम लोग देख रहे हैं 3 से विभाज्य है, और आपको यहां से क्या कर दिया? मान लीजिए कि यहां से आपका 1 गायब कर दिया और स्टार लगा दिया, ठीक है। और आपको कह दिया कि ये कोई संख्या है जो 3 से क्या है? भाज्य है। तो आप स्टार का मान ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे? सबको जोड़ेंगे। देखिए 2 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ स्टार, ये हुआ ना। तो 2 4 6 6 5 11। अब स्टार के जगह ऐसा कौन सा संख्या रखें कि जिसको, मतलब स्टार की जगह हम क्या रखें कि जिसको जोड़ने पर जो आंसर आए वो 3 से क्या हो जाए?
पूरी तरह कट जाए। यही हुआ, मतलब आप इसमें देखिए 2 4 6 5 11, 11 तो आपके पास आ गया है, लेकिन अब यहाँ क्या रखिएगा, तो जो आप मतलब कौन सी संख्या रखिएगा, आपका 2 4 6 5 11 आ गया, 11 प्लस स्टार की जगह ऐसा कौन सा संख्या रखिएगा कि जो आएगा तो वो 3 से पूरी तरह क्या हो जाए, कट जाए। तो अब मान लीजिए यहाँ क्या रखिए, आप 0 रखिए, तो 11 में जब हम 0 जोड़ेंगे तो 11 होता है, 3 से नहीं कटेगा। अब आप यहाँ क्या रखिए, 1 रखिए, तो 11 1 12, 12 पूरी तरह कट जाएगा। इसका मतलब है कि इस स्टार की जगह क्या आएगा, आपका 1 आएगा। तो आपको यही निकालना था, समझ गए ना। बस जितना भी अंक है सबको जोड़ दीजिए और स्टार की जगह वैसा संख्या रखिए जिसको जोड़ने पर हमारा क्या आ जाए, वो जो संख्या योगफल जो आए वो 3 से कट जाए, और छोटी से छोटी रखना है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। आप यहाँ चाहते मान लीजिए 11 रखे, हम यहाँ मान लीजिए कि 11 में क्या जोड़े, जो अब तो 1 जोड़े तो 12 आ गया, आप चाहेंगे तो 4 भी जोड़ सकते हैं, 11 4 15, और 15 भी 3 से विभाज्य है, लेकिन 1 और 4 में हमेशा क्या करेंगे, छोटा संख्या रखने की कोशिश, जो सबसे छोटी संख्या उसी को रखेंगे। अगर ऑप्शन में मान लीजिए 1 नहीं है 4 है, तब हम लोग ऑप्शन 4 लगाएंगे, ठीक है। लेकिन यदि 1 भी है 4 भी है तो हम कोशिश करेंगे जो सबसे छोटी संख्या है उसको लेने की कोशिश करेंगे, समझ रहे हैं ना। अब आइए हम लोग इसको देखते हैं। चलिए, तो हमारा प्रश्न क्या है, सो देखिए, हमारा प्रश्न है ये कोई संख्या है आपका 1 7 स्टार 3, ठीक है, और ये 3 से विभाज्य है, मतलब इसके सभी अंकों का योग जो होगा वो 3 से क्या होगा, पूरी तरह कटेगा। तो जोड़िए, 1 में 7 जोड़े कितना हुआ, 8, 1 7 8, स्टार की जगह तो हमको लाना है 1 7 8, और 8 3 कितना हो गया, 11, मतलब 1 जोड़ 7 जोड़ स्टार जोड़ क्या 3, ये जो होना चाहिए 3 से क्या होना चाहिए, पूरी तरह कटना चाहिए। तो आप जोड़िए, जो अंक दे रखा है उसको पहले जोड़ लीजिए, जो अंक दे रखा है पहले उसको जोड़ लीजिए, और फिर हम लोग देखेंगे कि स्टार की जगह पर ऐसा क्या रखें जो पूरा कट जाए। तो देखिए 1 और 7 कितना हुआ, 8, और 8 और 3 कितना हुआ, 11, कितना हुआ, 11। अब आपको स्टार की जगह क्या रखना है, जो आपको जो आए वो क्या हो जाए, पूरी तरह कट जाए। तो वही तो हो गया 11। अगर जो हम 0 रखते हैं तो 11 में 0 जोड़ते हैं तो 11 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब हमारा जो है 1 रखेंगे, 11 1 12, और 12 3 से क्या हो जाएगा, पूरी तरह कट जाएगा। इसका मतलब स्टार का मान जो होगा आपका कितना होगा, 1 होगा। मतलब 3 7 11 1 7 3 10 और 1 11, और अगर जो हम यहाँ 1 रख दे तो 11 1 12 हो जाएगा, और 12 3 से क्या हो जाएगा, पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो स्टार का मान कितना आएगा आपका, 1 आएगा, ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि यदि 18 स्टार 4, आपका संख्या क्या है, तो 18 स्टार 4 ये संख्या है, आपका मेन संख्या ये है। कहता है कि यदि 18 स्टार 4 जो है किससे विभाज्य है, 4 से विभाज्य। प्रश्न आपका बदल चुका है, पहले था 3 से, अब 4 से, ठीक है, और 4 का भी विभाज्यता रूल हम लोग पढ़ चुके हैं। 4 से क्या हो, भाज्य हो, तो स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा अंक क्या होगा, ठीक है, छोटा से छोटा अंक क्या होगा। तो अब हम लोग किसको याद करेंगे, तो 4 की विभाज्यता रूल को याद करेंगे, और यदि हमें याद है, ध्यान में है, तभी ये बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा, ठीक है, ठीक है। बनेगा तो ऐसे भी, लेकिन लॉन्ग प्रोसेस में जाना पड़ेगा। तो अब हम लोग देख चुके हैं कि कोई संख्या 4 से तभी विभाजित होगा जब लास्ट का 2 अंक, ठीक है, लास्ट का कितना अंक, 2 अंक 4 से विभाजित हो, जैसे 5 6 7 8 2। अब इसके बारे में मान लीजिए कि ये कोई संख्या है, अब इसके बारे में जानना चाहते हैं कि भाई ये जो है क्या ये 4 से विभाज्य है, तो आप क्या करेंगे, विभाज्यता रूल, 4 का विभाज्यता रूल पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं कि लास्ट का 2 अंक क्या होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए, या लास्ट में 2 0 होना चाहिए। 2 कंडीशन हमने पढ़ा था 4 की विभाज्यता रूल में, ठीक है। और यदि आप लोगों में से किन्हीं ने नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज पीछे का वीडियो देख लें, ठीक है। तो 4 से विभाज्य होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लास्ट का 2 अंक देखना पड़ेगा, और इसमें भाग दीजिए। आप 82 में आप 4 से भाग दीजिए, तो जब हम 82 में 4 से भाग देते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये कटता नहीं है, 4 दूना 8, ये कट गया, 2 0, बस इतना ही रह जाता, 2 शेष बच जाता। इसका मतलब ये हुआ कि 4 से विभाज्य नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। लेकिन वही मान लीजिए एक और संख्या हम ले लेते हैं, 2 5 7 6 0, ठीक है। अब इसमें लास्ट का 2 अंक हमारा 60 है, और 60 जो है 4 से क्या पूरी तरह विभाज्य है, क्या है, 4 से पूरी तरह विभाज्य है। इसका मतलब है कि 4 से विभाज्य होने के लिए लास्ट के 2 अंकों को विभाज्य होना पड़ेगा, तभी पूरी संख्या आपका क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा, नहीं तो नहीं। अब चलिए हम लोग इसके बारे में पता करते हैं कि ये जो दी गई संख्या क्या 4 से विभाज्य है। तो आपका 18 स्टार 4, और आप ये देखना कि ये 4 से विभाज्य है कि नहीं। तो क्या करेंगे, लास्ट का 2 अंक पकड़ेंगे,
और उसके बारे में पता करेंगे भाई ये 4 से विभाज्य है या नहीं। अब आपको क्या करना है, यहाँ छोटा से छोटा अंक रखना है स्टार की जगह पर। तो हम लोग हमेशा किससे शुरू करते हैं, 0 से। आप यहाँ 0 रखिए तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाता है 0 4, और 0 4 का मतलब क्या हुआ, 4 ही हुआ, और 0 4 आपका 4 से अच्छी तरह विभाजित है। कितना, 4 एकम 4, समझ गए ना। तो इसका मतलब है कि स्टार की जगह पर आपका आंसर कितना होगा, तो 0 होगा। आप मान लीजिए यहाँ क्या दे सकते थे, मान लीजिए 2 भी दे सकते थे, 2 देंगे तो 24 हो जाएगा, 4 से पूरी तरह कटेगा। लेकिन हमको छोटा से छोटा अंक लेना है, उससे पहले 0 रख के हम देखते हैं तो 0 कट रहा था, यानी 0 4 जो कट रहा था, तो हम 0 को क्यों छोड़े। आपका छोटा से छोटा अंक पूछ रहा है, हमको बड़ा से बड़ा अंक तो नहीं पूछ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि छोटा से ही छोटा को पकड़ना है, समझ गए ना। लेकिन बड़ा से बड़ा नहीं कहेगा, वो बड़ा से बड़ा कह सकता है, और बड़ा से बड़ा कहेगा तो हम लोग बड़ा से बड़ा खोजेंगे, ठीक है। तब हम लोग कहाँ चलेंगे, 9 पर चलेंगे। सबसे छोटा अंक क्या होता है, 0, और सबसे बड़ा अंक क्या होता है, 9 रख के देखेंगे। 9 से नहीं होगा तो 8 रख के देखेंगे, 8 से नहीं होगा तो 7 रख के देखेंगे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि यदि 8 से विभाजित होने वाली, मतलब 8 से पूरा पूरा कटने वाली कोई संख्या क्या है, आपका 524 स्टार है। आपका कितना है, तो 524 स्टार है, ठीक है। तो ये 8 से पूरी तरह क्या है, ये संख्या जो है आपका 8 से पूरी तरह क्या है, विभाज्य है, मतलब 8 से पूरी तरह कट जाता है। तो यदि 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या ये दिया हुआ है, तो स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा अंक क्या होगा। तो आपको स्टार के स्थान पर ऐसा क्या अंक रखें, कौन सा अंक रखें कि ये जो है आपका क्या हो, 8 से पूरी तरह विभाजित हो। और 8 से पूरी तरह विभाजित होने का हम लोगों ने नियम पढ़ा है कि पहले हम लोगों ने देखा था 2 वाला में लास्ट का अंक कटना चाहिए, 4 वाला में लास्ट का 2 अंक कटना चाहिए 4 से, और 8 वाले में लास्ट का 3 अंक कटना चाहिए 8 से। मतलब लास्ट का ये 3 अंक जो है, हमेशा यदि ये 3 अंक 8 से कटेगा तभी ये पूरी संख्या 8 से कटेगा, नहीं तो नहीं। जैसे हमने लिया मान लीजिए 5 6 7 8 8 और 0, ठीक है। अब मान लीजिए हमने लिया यहाँ से 3 2 0, ये कोई संख्या है और हम ये पता लगाना चाहते हैं कि क्या ये 8 से पूरी तरह विभाजित है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट का 3 अंक देखेंगे। यदि ये लास्ट का 3 अंक 320 जो है आपका 8 से कट गया तो पूरी संख्या कट जाएगा। तो 8 से 8 चौके 32 कट गया, ठीक है, लास्ट में 0 हो गया। तो ये पूरा संख्या 8 से क्या हो रहा, कट रहा है। लेकिन यदि 8 से नहीं कटता तो हम कहते हैं कि ये पूरी संख्या 8 से नहीं कटता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें लास्ट का 3 अंक लीजिए, मतलब आपका यहाँ से क्या लीजिएगा 2 4 स्टार, और अब आप स्टार के स्थान पर सबसे छोटी से छोटी अंक रखिए जिससे कि ये क्या हो जाए, 8 से कट जाए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ 0 रखेंगे। तो जब हम यहाँ 0 रखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 240। 8 से आराम से कट रहा है, आप देखिए ना, 8 से काटेंगे 8 तिया 24, 0 मतलब 8 से जब काटेंगे तो 8 तिया 24 कट गया, 0 0 हो गया 30 बार में। इसका मतलब है कि स्टार के स्थान पर क्या आएगा, तो आपका 0 आएगा। बस कंडीशन याद रखिए, आराम से बहुत ही कम सेकंड में प्रश्न बने, ठीक है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि स्टार का वह छोटा से छोटा मान ज्ञात कीजिए जिससे आपका कौन सी संख्या, ये जो है यानी 5 स्टार 6 जो है किससे विभाज्य हो जाए, 9 से। किससे विभाज्य हो जाए, 9 से। और हम लोग 9 के विभाज्यता नियम को जानते हैं कि कोई संख्या 9 से तभी पूरा पूरा कटेगा जब उसमें जो जितने भी अंक हैं उस सबों का जोड़ किससे कट जाए, 9 से। 3 और 9 की विभाज्यता रूल सेम है। यदि सभी अंकों का जोड़ 3 से कट जाएगा तो 3 से विभाज्य है, और 9 से कट जाएगा तो 9 से विभाज्य। समझ गए ना। जैसे मान लीजिए 2 4, ठीक है, उसके बाद 6, उसके बाद मान लीजिए कि 6 दे दीजिए, ठीक है, आपका उसके बाद 9 दे दीजिए। ये कोई संख्या है आपका। अब इसके बारे में पता लगाना चाहते हैं कि ये संख्या हमारा जो है क्या 9 से पूरी तरह विभाजित है। तो हम सबको जोड़ेंगे, यदि 9 से कट गया जोड़ तो पूरी 9 से विभाज्य होगा, नहीं तो नहीं। 2 4 6 6 12 12 6 18 18 9 27, जोड़िए ना, 2 4 6, 2 में जोड़ 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 6 जोड़े तो 12 12 6 18 9 27, और 27 जो है 9 से क्या होता है, कट जाता है। इसका मतलब ये पूरी संख्या आपका क्या हुआ, 9 से विभाज्य हुआ। बस इसमें भी वही करेंगे कि हम स्टार के जगह ऐसा क्या रखें जिससे कि ये सबों का जोड़ क्या हो जाए, 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। चलिए देखते हैं। आप जो दिया हुआ पहले इसको जोड़ लेते हैं। 5 6 कितना हो गया, 5 6 कितना होता है 11,
कितना हो जाता है 11। अब स्टार की जगह हमको क्या रखना, आपको 5 से 11 हो गया, और स्टार की जगह ऐसा क्या रखें जो ये आपका आंसर जो है वो 9 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। अब अगर हाँ 1 रखते हैं तो 12 होता है, 12 9 से नहीं कटता है। 2 रखते हैं तो 13 होता है, 9 से नहीं कटता है। 3 रखते हैं तो नहीं होगा, 4 रखते हैं तो नहीं होगा, ठीक है। 11 4 15, 5 रखते हैं तो नहीं होगा, ठीक है। 11 5 16, फिर 11 6 17, 11 7। अगर हम यहाँ 7 रख देते हैं, 11 7 18 जो होता है वो 9 से क्या हो जाता है, पूरी तरह विभाज्य हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ 7 रख दें तो वो 9 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्यों? क्योंकि इस दोनों का जोड़ हमको कितना आया, 5 6 11 आ गया। 11 तो पहले मेरे पास, अब क्या इसमें जोड़ें जो हमको क्या हो जाए, छोटा से छोटा अंक जोड़ें जो हमको क्या हो जाए, 18 पूरा हो जाए। तो हम जानते हैं 11 में यदि हम 7 जोड़ते हैं तो हमको 18 आ जाता है। इसका मतलब है कि स्टार का मान आपका कितना हुआ, 7 हुआ, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग एक और बहुत ही अच्छा प्रश्न है उसको देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि 3 4 स्टार 7 ये संख्या है, ठीक है। 3 4 स्टार 7 में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। स्टार के स्थान पर आप क्या रखिएगा कि जो संख्या जो आपको प्राप्त होगा, जिससे यह जो संख्या हो आपको क्या हो, 11 से भाज्य हो, मतलब 11 से पूरा क्या हो जाए, कट जाए। तो याद कीजिए 11 की विभाज्यता नियम को। 11 की विभाज्यता नियम ने हम लोगों ने देखा था कि सम स्थानों का अंक, ठीक है, या आप पहले विषम स्थानों का अंक भी ले सकते हैं, अब माइनस विषम स्थानों का अंक, ठीक है। सम स्थानों का अंक और विषम स्थानों का जितना भी अंक है, ठीक है, सम स्थानों के अंकों का योग, ठीक है, अंकों का सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग, मतलब सम स्थान पर जितना भी अंक होगा उसको जोड़ करके और उसमें से जो आपका योगफल आएगा उसमें से यदि हम विषम स्थानों के अंकों का योग निकालते घटाते हैं तो आपका अंतर जो आता है या तो 0 आ जाए या 11 से क्या होना चाहिए, विभाज्य हो, या तो 0 आ जाए या 11 से विभाज्य हो जाए जो आए। अगर ऐसा होता है तभी वो पूरी संख्या आपका 11 से विभाजित होगा, और यदि ऐसा नहीं होता है, ना ही तो 0 आता है और ना ही 11 से पूरी तरह कटता है, तो वो संख्या हमारा 11 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। और हम लोगों ने देखा था कि सम स्थान के अंक और विषम स्थान के अंक क्या होते हैं, हम लोग अच्छी तरह देखे थे। हम लोगों ने देखा था इधर से यदि हम काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हो गया। और आपको हमने ये भी बताया था कि आप इधर से नहीं, मतलब दाहिने तरफ से नहीं करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 3 4 5 6 7 जैसे करना है कीजिए, लेकिन हमेशा याद रखना है कि ये पहले भी आ सकता है, ये बाद में, मतलब या तो ये बड़ा हो सकता है या ये बड़ा हो सकता है, तो उसे घबराना नहीं है। 2 आएगा, एक अंतर ये होगा सम स्थानों के अंकों का और एक अंतर ये होगा विषम स्थानों के अंकों का, तो जो बड़ा होगा हमेशा बड़ा में से छोटा घटा लीजिए, बस हो गया। बस आप ये देखिए कि हमको घटाने पर जो बड़ा में छोटा घटाते 0 आए या 11 से विभाज्य आए। अगर ऐसा नहीं होगा तभी हम लोग कहेंगे 11 से विभाजित नहीं है। चलिए हम लोग इधर से ही चलते हैं या ऐसे भी चल सकते हैं। चलिए तो आप देखिए यहाँ ये आप सम स्थान और विषम स्थान का अंक समझते हैं, ये आपका 1 3 5 7 ये हो गया आपका विषम स्थान का अंक, और ये 2 4 6 ये आपका हो गया सम स्थान के अंकों का योग। तो सम स्थान के अंकों का योग देखिए 5 आपका 2 वाला 5 आया, 2 वाला 5 आया ना, 4 वाला कितना आया 1 5 आपका हो गया 5 जोड़ 1, 2 वाला 5 4 वाला 1 6 वाला 3, तो कितना आ गया 5 1 6 3 9 आ गया, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, सम स्थानों के अंकों का योग। अब विषम स्थानों के अंकों का योग लीजिए, विषम स्थान के अंकों का योग 1 का मतलब 2 जोड़, और ये 0 का मतलब 3 वाला क्या, 3 वाला 0 आया, 5 वाला कितना आएगा 6 आएगा, और ये 7 वाला कितना आएगा 1। तो देखिए 2 6 8 1 9। आप देखिए ये दोनों में से जब हम घटाएंगे इसको तो हमारा आंसर क्या आता है 0, मतलब अंतर जो आ गया वो क्या हो गया 0 हो गया। क्या हो गया 0 हो गया। इसका मतलब ये जो है आपका पूरी संख्या 11 से ये विभाजित होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए तो हम उधर से लिए थे तो ऐसे हुआ। आप यदि मान लीजिए इधर से लीजिएगा, मान लीजिए इधर से लेते आप, यहाँ से 1 2 3 4
5 6 7, तो क्या होता है आपका, देखिए तो आपका होता है वही, पहले विषम वाला लीजिए या सम वाला, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए विषम वाला ही लेते हैं, पहले एक लेते हैं, 1 वाला, फिर 3 वाला, फिर क्या लेते हैं 5 वाला, फिर क्या लेते हैं 7 वाला, 2 कितना हुआ 6, 1 7 2 9। अब लेते हैं, ये विषम वाला था, अब हम लोग सम वाला लेते हैं। सम वाला मतलब 2 वाला, 4 वाला और 6 वाला, 2 वाला 3 जोड़ 4 वाला कितना 1 और जोड़ 6 वाला कितना 5, तो हो गया 3 1 4 5 9, तो भी आपका अंतर कितना आया 0 ही आया, समझ गए। लेकिन हम लोगों को बस इतना नहीं करना, हम लोग क्या करेंगे सो देखिए। चलिए आपका क्या था संख्या, आपका संख्या था 1 3 6 1 0 5 2, ठीक है, समझ रहे हैं। बस आप सीधा सा क्या कीजिए, कॉन्सेप्ट तो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या करेंगे 1 में 6, 1 को छोड़ते जाएंगे, 1 को छोड़ते जाएंगे, ठीक है, 1 6 फिर 0 फिर 2, बस जोड़िए 1 6 7 और 7 में 0 0, तो कितना आ गया 7 में, अरे भाई 1 में 6 0 तो 6 7 हुआ, 7 में 0 जोड़ते 7 और फिर 7 में 2 जोड़े तो कितना हुआ 9, 1 आ गया। अब जो बचा हुआ आप इधर से, यहाँ 9 हो गया, अब इधर से जो बचा हुआ 3 और 1 4 4 5 9, तो दोनों का अंतर कितना आ गया 0 आ गया, इसका मतलब बस हो गया। बस हमको डायरेक्ट ऐसे करना है, समझ गए ना। चलिए अब हम लोग प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा प्रश्न था कि ये कोई संख्या है जिसमें स्टार के स्थान पर आप क्या रखिएगा कि ये जो आपका संख्या हो 11 से क्या हो जाए भाज्य हो जाए। तो हम लोग अब सम विषम को नहीं देखेंगे, हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट बनाएंगे। क्या करेंगे देखिए 3 और उसके बाद 1 को छोड़ेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। ये हो गया 3 और स्टार, उसके बाद तो आगे संख्या आना ही, फिर क्या हो गया 4 और 7। चलिए तो 3 और स्टार के साथ तो आपका 2 1 तो स्टार है ही नहीं, ये बचता है, तो पहले इसको लेते हैं। 4 7 कितना होता है आपका 11, क्या हो गया 11, ठीक है। अब आपका एक हो गया 11, ठीक है, और दूसरा 3 में जब स्टार जोड़ेंगे तो स्टार तो कोई संख्या है नहीं, वही हमको पता लगाना है। और ये 11 और 3 और स्टार के जगह पर आप क्या 3 जोड़ स्टार, स्टार की जगह पर ऐसा क्या संख्या रखिए कि इसका और इसका अंतर या तो क्या आ जाए 0 आ जाए, या फिर यानी दोनों का अंतर 0 आ जाए, या जो अंतर आए वो क्या हो 11 से भाज्य हो। आप रखिए यहाँ 3 स्टार की जगह क्या रखते हैं 1 रखते हैं तो 4 हो जाता है, 11 में से 4 गया कितना हुआ 7, 11 से तो भाज्य है नहीं। फिर 2 रखते हैं 3 2 5, 11 में से 5 गया 6, नहीं होगा। अगर हम यहाँ मान लीजिए 5 रखते हैं 3 5 8, 11 में से 8 गया कितना हो गया 3। अगर हम यहाँ मान लीजिए कि 8 रखें तो 3 और 8 कितना हो जाएगा, अगर हम 8 रखें तो 3 और 8 क्या हो गया 11, तो 11 में से 11 जाएगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमको स्टार के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा 8 रखना पड़ेगा। इस दोनों का जोड़ और इस दोनों का जोड़ जो होगा, इस दोनों का जोड़ जो आएगा ये कितना, और इस दोनों का जो जोड़ आएगा उस दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 से भाज्य होना चाहिए। तो हम यहाँ देखिए इस दोनों का जोड़ कितना आया 11 आया, और यहाँ 3 और स्टार की जगह, हम स्टार की जगह क्या रखें, ये तो 11 आ चुका है, लेकिन स्टार की जगह क्या रखें कि ये जो आए, ठीक है, और ये जो आया हुआ दोनों का अंतर या तो 0 प्राप्त हो या फिर 11 से भाज्य हो। तो हम यहाँ 1 रखे तो नहीं हुआ, 11 में से 1 गया 10, 2 रखे 3 2 5, 11 में से 5 गया 6, फिर यहाँ 3 रखे 3 3 6, 11 में 6 गया 5, फिर हम 4 रखे तो 3 4 7, 11 में 7 गया 4, फिर हम क्या रखे आपका 5 रखे तो 3 5 8, 11 में से 8 गया कितना हुआ 3, नहीं हुआ। 6 रखे 3 6 9, 11 में से 9 गया 2, उसके बाद क्या 7 रखे 3 7 10, 11 में से 10 गया 1, और अब जो ही 8 रखे 3 8 11 हो गया, ये 11 और 11 में से 11 गया आपका कितना हुआ 0। तो हमारा आंसर यहाँ क्या होगा, इसका मतलब है कि स्टार की जगह हमको क्या रखना पड़ेगा 8 रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि यदि ये जो आपका 5 स्टार 3 4 5 7 ये कोई संख्या है और 11 से क्या हो भाज्य हो, क्या हो 11 से भाज्य हो, मतलब आपका जो संख्या है 5 स्टार 3 4 5 7 ये 11 से विभाज्य है, तो फिर वही समस्थानों के अंकों का योग और माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग क्या हो, या तो 0 दोनों का अंतर यानी समस्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग, दोनों का अंतर यदि या तो 0 हो या 11 से भाज्य हो, तभी वो 11 से भाज्य होगा। तो हम क्या करेंगे उसको डायरेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अब स्टार वाले को छोड़ते हैं, स्टार वाले को बाद में देखते हैं। 5 में 3 जोड़े तो 8, 8 में 5 जोड़े तो कितना हुआ, देखिए 5 और 3 कितना हुआ 8, 8 में 5 जोड़े तो कितना हुआ 13, 8 5 13, और स्टार वाले को इधर रखते हैं। अब इसमें से घटाओ, मतलब आपका एक छोड़ के चलेंगे 5 3 8, फिर एक छोड़ेंगे आगे बढ़ेंगे 5 3 8 हो गया, 5 3 8, उसके बाद 5 कितना हुआ 13। अब इधर से चलते हैं, ये जो छोड़े हुए हैं स्टार में 4 जोड़े, फिर ये 7, तो 7 4 11, 11 प्लस स्टार,
ठीक है। अब इसका और इसका अंतर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से क्या होना चाहिए, भाज्य होना चाहिए। तो रखते हैं, देखते हैं। हम यहाँ 0 रखते हैं तो 11 में 0 0 तो 11, 13 में से 11 गया, 2 बचता है, कम नहीं हुआ। अगर हम यहाँ 1 रखते 11 1 12, 13 में से 12 गया, 1 बचा, कम नहीं हुआ। अब 2 रखते 11 2 13, यहाँ भी 13 हो गया, और यहाँ 13 में से 13 जब जाता है तो हमारा 0, मतलब इसका मतलब आप स्टार के जगह पर क्या रखिएगा, तो 2। मतलब अब जब स्टार बराबर 2 रखते हैं, स्टार के जगह पर 2 रखते हैं, तो आपका जो है समस्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग और दोनों का अंतर जो है आपका कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हुआ, 2 हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। फिर हमारा सेम प्रश्न है कि कोई संख्या है 1 5 6, 1 5 6, उसके बाद स्टार, उसके बाद 9 4 2। तो कोई संख्या है आपका 1 5 6 स्टार 9 4 2 में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक मतलब क्या हुआ, स्टार का मान आप ज्ञात कीजिए ताकि यह संख्या क्या हो, 11 से विभाजित हो जाए, और आपका ऑप्शन दे रखा है। चलिए फिर हम लोग वही क्या करेंगे, नियम अपनाएंगे। तो हम लोग जिसमें देखते हैं कि जिसमें स्टार है उसको क्या करते हैं, बाद में लिखते हैं ताकि आसानी होगा। तो स्टार वाला हमारा ये है तो ये इसके साथ जुटेगा, और मतलब एक एक छोड़ करके जुटेगा ऐसे। अब इसके बाद तो ठीक है, इसके ठीक बाद है, इसके आगे तो है नहीं, ना इधर है और ना इधर है, ठीक है। चलिए स्टार वाले को बाद में जोड़ेंगे, और जो बच जाता है आपका कौन कौन बचता है, 1 में 6 जोड़े तो 7, 7 में 9 जोड़े तो 16, और 16 में 2 जोड़े तो कितना हुआ, 18। 18 में घटाइए कितना, स्टार वाला आप लेते हैं। स्टार वाला ये यहाँ से, यानी ये किसके साथ है, 5 के साथ है, 5 और 4 9, तो 9 में कितना जुटेगा, स्टार, यानी स्टार प्लस 5 प्लस 4, तो 9 में स्टार, ठीक है। चलिए अब हमको यहाँ क्या करना है भाई, या तो 0 लाना है दोनों का अंतर, समझ रहे हैं, हाँ, या 11 से विभाजित होना चाहिए। तो चलिए यहाँ क्या रखें, 1 रखें तो 10 हो जाता है, 18 में से 10 गया 8, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, चाहे हम यहाँ अगर 9 रख दें, यहाँ हम क्या रख दें, 9 रख दें, तो ये 9 जोड़ 9 कितना हो गया, 18, और 18 में से 18 गया 0, मतलब स्टार का मतलब कितना हुआ, आपका आंसर कितना होगा, 9 होगा। समझ रहे हैं ना, स्टार का मतलब 9 होगा। क्योंकि आप मान लीजिए आपका जो ऑप्शन है, मान लीजिए आप यहाँ 4 रखिए तो 9 4 13, 18 में से 13 गया 5, ना 0 आया और ना 9 का क्या हुआ, विभाज्य आया। 7 रखते हैं, 9 7 16, 18 में से 16 गया 2, कोई फायदा नहीं। अगर 8 रखते हैं, 9 8 17, 17 18 में 17 गया, कोई फायदा ना। डायरेक्ट हम यदि 9 रखें तो 9 9 18 में से क्या, 18 में से 18 गया, यानी 9 और जो 9 यहाँ 9 रखें तो 18 में से 18 गया 0, ये हमको 11 से विभाजित होगा। समझ गए ना, ऑप्शन से ही हम लोग देख लिए। चलिए अब हम लोग एक और प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि यदि ये कोई संख्या है आपका स्टार 3 8 1, ये कोई संख्या है, ये संख्या आपका 11 से क्या है, विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर अंक कौन होगा आपका, ये ऑप्शन दिया हुआ था। हम लोग बस ऑप्शन को ही लेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। तो हम लोग स्टार वाले को छोड़ देते हैं। स्टार वाला किसके साथ है, इसके साथ, इसको बाद में लिखते हैं। मतलब 8 प्लस क्या हो गया, स्टार हो गया, ये एक संख्या हो गया, और इधर क्या बच गया, 3 और 1 4, तो हो जाएगा आपका 4। अब 4 में से इसको घटाने पर हमको कितना आना चाहिए, तो आपका कितना आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का विभाज्य आना चाहिए। लेकिन हमने ये भी कहा था कि ये जरूरी नहीं है कि ये बड़ा होगा, ठीक है, और ये हमेशा छोटा होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। आप बस बड़ा में से छोटा को लीजिए, घटाइए, माइनस में भी तो आया, कोई दिक्कत नहीं, बस सिर्फ 0 आना चाहिए और 11 से विभाज्य होना चाहिए। चलिए अब आप यहाँ ऑप्शन में स्टार की जगह आप 0 रखते हैं तो 8 में 0 जोड़े तो 8, 4 में से 8 घटाए, मतलब आपका बड़ा ये हो गया। चलिए इसी में से इसको घटा लेते हैं। 8 में 0 जोड़े तो 8, 8 में से 4 गया 4, 4 ना 0 है ना 11 का विभाज्य है। चलिए 5 रखते हैं, 8 5 13 में से 4 गया 9, ना 0 है ना 11 का विभाज्य है। 1 रखते हैं, 8 1 9, 9 में से 4 गया 5, वो भी नहीं है। अब यहाँ अगर जो हम 7 रखते हैं, 8 7 क्या हो गया 15, और 15 में से 4 गया 11, और 11 आपका 11 से क्या है, विभाज्य है। इसका मतलब आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। यदि स्टार एक ऐसा अंक है, मतलब स्टार आपका एक अंक है जिसके कारण, इसके स्थान पर क्या रखेंगे, जिसके कारण आपका ये जो संख्या है क्या है, आपका संख्या 5 8 2 4,
5 8 2 4 स्टार जो कोई संख्या है को क्या होना पड़े 11 से विभाजित किया जा सकता है। तो स्टार कौन सा अंक है आपका, ठीक है। फिर वही करेंगे हम लोग, स्टार वाले को पहले क्या करते हैं एक साथ करते हैं, स्टार वाला इसके साथ आएगा और ये इसके साथ आएगा और लास्ट में आपका 8 और 4 और तो है नहीं, क्योंकि ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, आगे संख्या है नहीं, तो हम लोग स्टार वाले को छोड़ देते। 8 4 कितना हुआ 12, ठीक है। ये हो गया। अब स्टार वाले को लेते हैं तो स्टार वाला आपका ये 2 और 5 यानी क्या हो गया 5 2 7 प्लस क्या हो गया स्टार, 7 प्लस स्टार हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ फिर क्या करेंगे, अब इसका और इसका अंतर यानी स्टार की जगह ऐसा कौन सा अंक रखेंगे इसका और इसका अंतर या तो क्या हो 0 हो जाए या 11 से विभाज्य हो जाए। तो रखिए आप 2 रखते 7 2 9, 12 12 बड़ा हो गया, 9 छोटा हो गया, 12 में से 2, 12 में से क्या आपका यहाँ 2 रखते हैं, 7 2 9, तो 12 में से 9 गया 3 नहीं हुआ, फिर 3 रखते हैं 7 3 10, 12 में से 10 गया 2 नहीं हुआ, 5 रखते हैं 7 5 12, देखिए 12 में से 12 गया 0, इसका मतलब आपका क्या यहाँ से यानी यहाँ 5 रखते हैं तो 12 माइनस 12 आपका क्या हो जाता है 0, इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या होगा सही 5 रखें। अब 6 रखते देखिए 7 6 13, 12 में से 13 या 13 में से 12 गया 1 तो नहीं हुआ, यानी आपका आंसर कितना हुआ 5 5 रखने पर हमारा दोनों का अंतर क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए ये प्रश्न क्या है सो देखते हैं। हमारा कहता है कि ये कोई संख्या है जो क्या है, ये संख्या है आपका क्या है, ये संख्या है आपका यानी 5 4 3 2 स्टार 7, ये कोई संख्या है जो 9 से क्या हो विभाज्य हो, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था कि 9 से विभाजित तभी होगा जब सभी अंकों का जोड़ कितना हो 9 से पूरी तरह कट जाए। जोड़िए 5 4 9 3 12 2 14 14 7 21, कितना आता है 5 4 9 3 12 12 2 14 7 21, मतलब 7 2 9 3 12 4 क्या हो गया 16 5 21, आपका 21 हुआ, कितना हुआ 21 हुआ। अब स्टार की जगह मतलब कितना रखें, स्टार की जगह जो आपको आंसर आए वो क्या हो जाए 9 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। तो रखिए 0 रखते हैं तो 21 जोड़ 0 21 आता है, 9 से नहीं कट रहा है। फिर क्या 1 रखे 21 1 22, 22 9 से नहीं कटेगा, 6 रखते हैं 21 6 27 और 27 जो है क्या है आपका 9 से कट जाता है। इसका मतलब यदि हम स्टार की जगह 6 रख दें तो इसका सभी जो है जोड़ जो होगा वो 9 से क्या हो जाएगा पूरी तरह कट जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना, मतलब जो संख्या वही संख्या आपका 9 से पूरी तरह विभाज्य होगा जिसके सभी अंकों का योग क्या हो आपका 9 से कट जाए। तो आप यहाँ देखिए 0 रखिए, तो आप यहाँ 0 रख के देखिए तो 5 4 9 3 12 2 14 14 में 0 0 तो 14 14 7 21, 9 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये नहीं होगा। अगर हम 1 रखते हैं तो हो जाएगा 5 4 9 3 12 2 14 1 15 7 22, 9 से नहीं कटेगा, नहीं होगा। अब 6 रख के देखते हैं तो हो जाएगा 5 4 9 3 12 2 14 6 20 7 27, 3 9 से कटता है, इसका मतलब 6 होगा। अच्छा मान लीजिए आप 9 रख के देखते हैं तो 5 4 9 3 12 2 14 14 9 कितना होता है 14 9 23 7 30, 9 से नहीं कटता, इसका मतलब हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा 6 होगा। समझ रहे हैं ना। अब हम लोग आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि वह बृहत्तम अंक, बृहत्तम का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, बृहत्तम का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। वह ज्यादा से ज्यादा अंक x, आपका ये x है कि वह बृहत्तम मतलब ज्यादा से ज्यादा अंक, बड़ा से बड़ा अंक, बृहत्तम का मतलब वह बड़ा से बड़ा ज्यादा से ज्यादा अंक निकालना है जिसके लिए संख्या ये जो आपका संख्या दिया हुआ है 5 ये x 7 9 3 x 4 क्या हो 3 से विभाज्य हो, मतलब x का ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा से बड़ा वैसा क्या मान रखें जिससे कि ये संख्या आपका जो है 3 से क्या हो जाए विभाज्य हो जाए, मतलब वह बड़ा से बड़ा अंक x जिसके लिए संख्या ये जो दिया हुआ हो 3 से क्या होना चाहिए विभाज्य होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले बड़ा से बड़ा संख्या चेक करेंगे। 3 4 7 9 में सबसे बड़ी संख्या क्या है आपका 9 रख के देखेंगे और जानते हैं कि 3 से वही संख्या विभाज्य होगा जिसके सभी अंकों का योग क्या होगा 3 से विभाज्य हो। तो चलिए हम 9 लेकर देखते हैं, यहाँ 9 रखते हैं, जो भी रखेंगे तो x की जगह 9 लिए तो यहाँ भी 9 रहेगा। अब जोड़ के देखते हैं कि यदि 3 से विभाज्य हो गया तो ठीक है, नहीं तो गलत होगा। 5 9 14, ठीक है, 5 9 14 7 21 9 30 3 33 33 9 42 4 46, 46 हमारा 3 से कभी कटेगा नहीं, मतलब सबका जोड़ 3 से कटना चाहिए। हमने x की जगह 9 रखा तो 5 9 14 7 21 9 30 30 3 33 33 33 9 42 4 46 नहीं कटेगा, यानी यहाँ 9 नहीं आएगा, ये हमारा नहीं होगा। अब 7 रख कर देखते हैं। 5 7 12 7 19
9 28 3 31 7 38 4 42 और 42 हमेशा 3 से क्या होगा पूरी तरह विभाजित होगा। इसका मतलब हुआ कि बड़ा से बड़ा अंक x की जगह आप क्या रखिएगा 7 रखिएगा। ठीक है, तो बस आज इतना ही रहने देते हैं। आज की वीडियो में हम लोगों ने भाज्यता पर आधारित कई तरह के प्रश्नों को देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।